हिस्ट्री का पीटी स्पेशल रिवीजन करने वाले हैं तो इसमें जैन धर्म के संबंध में है कि 6वीं सदी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। तो 6वीं सदी में 72 संप्रदाय थे, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख थे। तो जैन धर्म का है कि जैन धर्म संस्कृत में जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन धर्म मुख्यतः केंद्र असहिंसा, मतलब जैन धर्म का केंद्र था अहिंसा था, यानी किसी को नहीं मानना। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता था। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाले। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्माण प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं और समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे। उनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के संबंधित थे। झारखंड में सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस कारण सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी रख दिया गया। झारखंड वाले इलाके में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायण धर्म दिया गया जो निम्नलिखित है। तो जैन धर्म ज्ञान की प्राप्ति के जो सत्य थे वो मतलब दिए गए उद्देश्य, तो झूठ ना बोलना यानी सत्य, फिर धन संग्रह ना करना अपरिग्रह कहा गया, चोरी ना करना अस्तेय, हिंसा ना करना अहिंसा है। तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे और जो ज्ञातव कुल के राजा थे। सिद्धार्थ था उनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता। इनकी माता त्रिशाला थी, लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। तो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी त्रिशाला। बड़े भाई नंदी वर्मन थे और बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल वन में हुआ। तो वैशाली के निकट कुंडल वन में इनका जन्म हुआ 540 ईसा में। पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनुजा थी और दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया था और 12वें वर्ष कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष, यानी कौन सा वृक्ष था, साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर और वृक्ष के नीचे 12 कठोर वर्ष की कठोर तपस्या में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन या निगोथा कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात निगोथा का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। वर्तमान में जनाभिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराक नदी के रूप में हुई। तो दामोदर की सहायक बराक नदी के रूप में हुई और ऋजुपालिका नदी की पहचान और हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से हुई है कि वहाँ का क्षेत्र था जी। इन्हें पहला उपदेश राजगीर में बतुलाचल पहाड़ी पर बरार नदी के निकट, तो बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। तो महावीर का अंतिम उपदेश पावापुरी और पहला बतुका पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर। महावीर स्वामी पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था और जैन भिक्षुणी चंपा थी जो राजा दधिवाहन की बहन थी। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ द्वारा आरंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द छोड़कर पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। तो जैन धर्म के पंचायन धर्म है
इन्होंने 4 धर्म की जगह 5 धर्म दिए। अहिंसा यानी जानबूझकर अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा न करना। सत्य सत्य बोलना। असत्य किसी व्यक्ति या वस्तु को बिना किसी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ही उसे इच्छा करना। परिग्रह किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य का व्रत सख्ती से पालन करना। तो ये आखिरी वाला उन्होंने और दिया। फिर जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ हैं। तीर्थंकर वह जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। आहार्त वह जिसे निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा हो। फिर आचार्य भिक्षुओं का समूह होता था। उपाध्याय जैन धर्म के शिक्षक होते थे। साधु सारे जैन भिक्षु होते थे। महावीर स्वामी त्रिरत्न दिए गए जो निम्नलिखित है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। तो 11 अनुयायी थे उनके, उन्होंने प्रचार प्रसार की। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, तो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, जिस कारण वे मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध करते थे और अनेश्वरवादी भी कहते हैं। इन्हें पुनर्जन्म को माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना है इन्होंने, ईश्वर को नहीं माना है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया, तो आत्मा को भी मानते थे, पुनर्जन्म को भी। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना है। आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसका कारण कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी द्वारा उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक में लिखा है। जैन धर्म सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्रकृत भाषा में दिए हैं। महावीर ने अपने उपदेशों में अनेकांतवाद की चर्चा की है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पुरावारी पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु 468 में पावापुरी में हो गई थी। निर्माण प्राप्त हो गया। पावापुरी उस समय मल्लगढ़ राज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। तो आर्य सुधर्मा को क्या है, घोषित किया गया था। भद्रबाहु स्थूलबाहु इनके 2 प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। भीषण अकाल में स्थूलबाहु उनके अनुयायी मगध में ही रुके थे। इस अकाल खत्म होने पर भद्रबाहु मगध के लौट आए, किंतु दोनों में विवाद हो गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। तो भद्रबाहु वाले निर्वस्त्र रहते थे, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग वस्त्र पहनते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म का प्रचार दो जैन संगीतियाँ हुई थी। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। उसी में भद्रबाहु 12 अंग नामक पुस्तक की रचना, तो 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीति 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में, तो पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी गुजरात के वल्लभी में हुई, जिसकी अध्यक्षता देवादि सर्वा ने की थी। और उसकी संगीति में 12 उपांग बने, तो पहले 12 अंग बने और फिर दूसरी संगीति में उपांग बने थे की रचना हुई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षुओं के निवास को वासुदेव कहा गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। फिर अनुवर्तन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुवर्तन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, केवल सभी का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाला मुख्य राजा अजातशत्रु, फिर उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट हैं, अघोतवंश है और चंदेल शासक है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है।
वो प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार में है, वो पावापुरी में स्थित है। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू तीनों से है। तो मथुरा कला जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू तीनों से है। तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और हिंदू से था। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला। तो किसके बीच है? जैन धर्म व्यापारी वर्गों के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रत के रूप में जाना जाता है। महावीर के रूप शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर के धर्म उपदेश का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। तो संकलन उपदेशों का संकलन कहाँ है? तो पूर्वा नामक पुस्तक में है। प्रमुख जैन मंदिर, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। तो मौर्य काल जो था, मथुरा में जैन धर्म फैला था। फिर आगे बढ़े तो कर्नाटक के चामुंडू शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जो बाहुबली का मंदिर है। तो कर्नाटक के चामुंडू शासकों ने गोमतेश्वर मंदिर बनवाया, बाहुबली का मंदिर। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्तियाँ, गोमतेश्वर की मूर्तियाँ हैं। खजुराहो हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करा है। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। तो खजुराहो में भी जैन मंदिर है। मथुरा में भी। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, और ये विमल शाह के सामंत बस्तेपाल तेजपाल द्वारा बनवाया था। तो बस्तेपाल और तेजपाल ने बनवाया था। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर, तो स्थूलबाहु से प्रारंभ हुआ और ये भद्रबाहु से प्रारंभ हुआ। सफेद वस्त्र पहनते थे, जो निर्वस्त्र रहते। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इसमें मोक्ष नहीं मिल सकता महिलाओं को। 19 तीर्थंकर मलिनाथ महिला थी, और 19वें तीर्थंकर जो कहते हैं मलिकनाथ पुरुष थे। तो इसमें मतभेद है। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन धर्म के विनाश के कारण तो कठिन भाषा थी, कठोर नियम थे, महिला असमानता थी, राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त होना, फिर निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना। तो ये सारे कारण से नष्ट हो गया। जैन धर्म के प्रतीक और चिन्ह, तो ऋषभदेव का चिन्ह है बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व यानी घोड़ा, पद्म प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मलिकनाथ कलश, नेमिनाथ नील कमल, अष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ जो है 23वें सर्प, और महावीर स्वामी सिंह। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के दौरान वैशाली में कहाँ हुआ? तो कुंडलवन में, वैशाली के कुंडलवन में हुआ। जैन धर्म सर्वाधिक विभेद किसने किया? तो सर्वाधिक विभेदन किसने उत्पन्न किया? जमाली ने। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया, कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। फिर मतरमियों ने किस आम बोलचाल प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? मथुरा और उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? जैन धर्म के। जिस जैन धर्म में महावीर के कठोर तपस्या और काया क्लेश का रोचक विवरण है, तो इसमें कठोर तपस्या का विवरण है आचार रंग सूत्र में। जैन धर्म की द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देववर्धि क्षमा श्रवा। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष देववर्धि क्षमा प्रभा थे। जिस जैन संगीति ने जैन धर्म की महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रथम बौद्ध संगीति 12 अंग बने हैं। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी मेघलीपुत्र गोसाल ने। आजीवक नए संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? तो निग्रत कहलाए। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह जीन कल्प है। जैन प्रकीर्णन की संख्या कितनी है? जैन प्रकीर्णों की संख्या 10 है। महावीर स्वामी सर्वप्रथम अनुयायी कौन मान था? व्यापारी वर्ग था। जैन धर्म का किस वर्ग तक सीमित था? तो व्यापारी वर्ग तक। महावीर द्वारा शिक्षा दिए गए मूल सिद्धांतों किन ग्रंथों का संकलन किया गया? तो 14 ग्रंथों में संकलन है।
फिर महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में जिनके द्वारा संकलित किया गया था, तो इसे संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किए, संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है आचार्यांग सूत्र भगवती सूत्र। सबसे महत्वपूर्ण आचार्यांग सूत्र है और भगवती सूत्र है 12 अंगों में। नियुक्त नामक जैन ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु। नियुक्त किसने लिखा है, तो नियुक्त नामक जैन ग्रंथ भद्रबाहु ने लिखा है। जैन धर्म कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है, तो 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। जैन धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त रूप से किस संगीति में संकलित हुआ, तो जैन धर्म में अंतिम रूप से द्वितीय बौद्ध संगीति, 2 संगीतियाँ हुई थी। ऋग्वेद में श्लोकों में किन तीर्थों के नाम हैं, तो ऋषभ और अरिष्टनेमी। कल्पसूत्र नामक महत्ग्रंथ किसने की है, तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की, भद्रबाहु ने। दक्षिण में जैन धर्म का प्रसार का श्रेय भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। जैन परंपरा के अनुसार ऐसा कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों न्यायी का श्रेय थे, तो उस्मा स्वामी थे, जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के न्यायियों का आश्रय देते। किसके राज प्रसाद में महावीर स्वामी निर्माण प्राप्त हुआ, तो मल्ल राजा सस्तीपाल स्वामित्व में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में हुआ, तो राष्ट्रकूट शासकों के समय, राजाओं के समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। राष्ट्रकूट शासक थे उस समय। कुंडलपुर का जन्म स्थान है, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई, तो पावापुरी में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित है, तो स्थानकवादी धार्मिक संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन मत से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। जैन धर्म तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थलों में किस स्थान में, तो वाराणसी में है। पार्श्वनाथ स्थल वाराणसी में। तीर्था का शब्द जैन वाला शब्द है जी। फिर प्रभागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के दिए गए शब्द हैं कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य ध्यान दिया है। त्रिरत्न सिद्धांत, स्मारक धारण और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और धर्म की महिमा है, वह है जैन धर्म। अणु सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में। स्यादवाद जैन धर्म में। जैन धर्म के अनुयायी सृष्टि की रचना, पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से होता है। सार्वभौमिक विधान से होता है ऐसा मानते हैं। अनेकांतवाद किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है, तो अनेकांतवाद जैन धर्म का मत है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलबाहु। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु अहिंसा है, यानी किसका एक संप्रदाय था, तो जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, तो 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में, तो अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत का क्षेत्र माना जाता है, सोमादि शिखर। वह भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, उनका दमान था। वो जैन सभा अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संप्रदाय। जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर सभा का आगमन कहाँ, जो श्वेतांबर ने की तो पाटलिपुत्र में हुई थी। महावीर सभा के अनुयायी तो जमाली था। समाधि प्रथम अनुयायी तो जमाली था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर में विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई, तो चामुंडा राय ने। आजीवक समुदाय के संस्थापक माखली गोसाल थे। आजीवक समुदाय माखली गोसाल।
किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। आजीविकों ने कहा कि भाग्य ही सब कुछ करता है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो नियति की अटलता आजीवक। बरार की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में आजीविकों ने किया। उत्तर प्रदेश के बौद्ध और जैन दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी थी। तो बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है। महान धार्मिक घटना महास्कंभिनेशक मस्तिष्क अभिनेशक किसके संबंधित है, किसके लिए की जाती, तो बाहुबली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि कुंडलपुर जन्म स्थल है, तो महावीर स्वामी का। फिर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। तीर्थंकर क्रम में अंतिम कौन है, तो महावीर स्वामी। फिर जैन तीर्थंकर नहीं है, तो इनमें से तो कौन से नहीं है, तो नेमी नहीं है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, तो पावापुरी में हुई। जैन धर्म संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। जैन पार्श्वनाथ स्थलों में मुख्यतः सबसे संबंधित है, वाराणसी में है पार्श्वनाथ। तीर्थंकर शब्द का संबंधित है जैन धर्म से। प्रभावसागरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभागिरी तीर्थ का है, जैन धर्म का तीर्थ है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान आदि तो जैन धर्म सम्मत ज्ञान है। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित। स्यादवाद जैन धर्म संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, सृष्टि की जो रचना है और उनका पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से इसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे स्थूलबाहु। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवस्था में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म प्रलय की अवस्था में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, क्या अहिंसा नहीं करना चाहिए बिंदु है। फिर निम्नलिखित में सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्वा। फिर जैन धर्म साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अर्धमार्गी भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो सम्मेद शिखर माना जाता है, जैन प्रसिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन संप्रदाय का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। फिर जैन सभा की अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन संप्रदाय थे पाटलिपुत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की चेतक की पुत्री थी, तो ये सही तो कौन सही है। फिर बौद्ध महावीर की माता लक्ष्मी ने चेतक की पुत्री नहीं थी, शायद बहन थी। फिर बुद्ध की माता कोलिया वंश की राजकुमारी थी और 23वीं तीनों पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये सही है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाली था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो इसमें है स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो स्थूलबाहु के नहीं भद्रबाहु के में हुआ। पाटलिपुत्र की हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के ये गलत है, पहला सही है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन था, तो हाँ समर्थन था उन्हें।
फिर है निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म में विश्वास करना सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, ये सही है। फिर प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण आत्मा है तो आत्मा को मानते हैं जैन वाले। फिर कर्म आत्मा का विनाश करता है, इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन से संबंधित है। फिर है दक्षिण भारत में छाकू शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे या पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे? तो पाल शासक जो केवल इसमें सही है दो, दूसरा पूर्वी पाल शासक जो है बौद्ध मत के समर्थक थे। श्रवण बेलगोला में विशाल प्रतिमा किसकी स्थापित है? तो किसने करवाई? तो चमरांड राय ने करवाई थी। आजीवक समुदाय के संस्थापक मांगलीपुत्र गोसाल थे। निम्नलिखित में प्रतिपादित भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता आजीवकों की कहानी आजीवक कहते थे। फिर सही नहीं कथन है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये गलत है। सही नहीं है, मतलब ये गलत है। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। फिर खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। और फिर होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये सही है। संप्रदाय जो नियत अटलता में विश्वास करता है आजीवक। बुद्धि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों के आश्रय के लिए गुफा बराबर की गुफाएं आजीविकों के आश्रय के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैन दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं। कौशाम्बी है। महान धार्मिक घटना महामस्तिष्क अभिनेश निम्नलिखित में से संबंधित के लिए है? तो बाहुबली। अब बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संबंध में है। तो बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने किया था, मतलब इसकी स्थापना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कौशाली थी। तो इनके पिता शुद्धोधन से शाक्य गणराज्य के थे और जन्म 563 में हुआ नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु में। जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी माँ की, और गौतमी जो थी उनकी मौसी थी, उनका पालन पोषण किया और उनकी सौतेली माँ थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपाबिम्बा भदक्षणा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहु था। तो उनके राहुल था इनके पुत्र। सिद्धार्थ को यथागत कथानिक शाक्य मुनि भी कहते, तो कथागत कहा गया है, कनक मुनि कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है उन्हें, एशिया का ज्योतिपुंज। एक दिन उन्होंने अपने राजमहल में भ्रमण के दौरान 4 और गरीब, बीमार व्यक्ति, बूढ़े आदि सबको देखा और सन्यासी को देखा, जिसके कारण उनके मन में वैराग आ गया और 29 वर्ष की आयु में वे अपना गृह त्याग करके बौद्ध धर्म में महान निष्कामण कहा गया इसको। इन्होंने आलार कलाम में सांख्य दर्शन, वैशाली में रुद्र कराम में राजगृह में योग सीखने की शिक्षा दी। तो आरा कलाम में सांख्य दर्शन और रुद्र कराम में राजगृह में योग की शिक्षा ली थी। तो सांख्य दर्शन और योग की शिक्षा ली थी, योग की शिक्षा। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदावन में तपस्या करने लगे और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तो 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी। वहाँ एक कन्या ने ऐसे कहा कि वीणा को ना तो खींचना चाहिए कि टूट जाए, ना ही उसे
इतना खींचे कि वो बजे ही ना। तो महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में गया और वेला में चले गए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना या फाल्गुना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन यह ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। यह स्थान बोध गया है। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। तो अंगुलीमाल डाकू को उन्होंने शिक्षा भी थी। तो कहाँ दी थी? श्रावस्ती में दी थी। पाली भाषा में ने बोली की है। फिर महात्मा बुद्ध सबसे प्रिय शिष्य आनंद उपाली थे। आनंद उपाली सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपियु और तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य हैं। संसार दुख से भरा है। दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य दुख का कारण इच्छा है और इच्छा का नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर 8 अष्टांगिक मार्ग हैं इससे निपटने के लिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता दिया, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसे पूरा नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्टि ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रह गई तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा और क्रियाओं को उन्हें मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी 10 ऐसी बातें करने से मना किया जिसे सील कहा गया। सील की 10 सील हैं। तो अहिंसा है, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, अप्रिय किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, फिर मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए, असमय भोजन न करना चाहिए, सुखद विस्तार पर नहीं सोना चाहिए, धन संचय नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और नृत्य गान आदि से दूर रहना चाहिए। माधव के राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन में महाविहार बनाया। लिच्छवियों ने तो बिम्बिसार ने क्या है निवास स्थान बेलूवन में बनवाया था। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटला गृहशाला का निर्माण कराया। गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। तो गौतम बुद्ध उदयन के काल में आए थे कौशाम्बी। बुद्ध ने अनुयायियों 2 भागों में विभाजित किया है, भिक्षुक उपासक। तो भिक्षुक हैं तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षु होते थे। उपासक गृहस्थ जीवन में रहते थे और बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहा गया है। महात्मा बुद्ध 3 दर्शन दिए हैं, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद यानी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिक संसार की वस्तु कुछ ही समय के लिए है और विनाश निश्चित है, सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध में 3 महत्वपूर्ण रत्न हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। सिद्धांतों का त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध के 3 प्रमुख सिद्धांत है, बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध सबसे पहले
शिकार का संकलन त्रिपिटक में किया गया। तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं, 3 पिटक हैं। त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान से भरी टोकरी। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी कि न्यूनतम 15 वर्ष में आ सकते। बौद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। तो बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख से देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुकर मांस यानी सुअर का मांस, जहरीली मदिरा आदि खिला दी थी। तो पावापुरी पहुंचे थे, क्योंकि पावापुरी में तो जैन लोगों का मतलब वो था, जैन की वहाँ महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई और डायरिया हो गया उन्हें। फिर यूपी के मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो यूपी के मल्ल महाजनपद था और कुशीनगर में उनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से मनाया। महात्मा बुद्ध ने मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बताए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 संगीतियों का आयोजन हुआ। तो महात्मा बुद्ध की 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति 483 BC में हुई थी, 483, दूसरी 300 BC में, 255 में, फिर प्रथम फिर ये चौथी है तो प्रथम हुई और फिर 5वीं भी 1782 ईस्वी में बताइए। तो पहली जो थी वो राजगीर में हुई थी अजातशत्रु के समय और पुरोहित महाकश्यप थे। तो पुरोहित इसमें महाकश्यप थे। राजगीर में हुई थी पहली अजातशत्रु के समय। दूसरी हुई थी वैशाली में 383 में, वैशाली में कालाशोक के समय और सावक मीर इसके पुरोहित थे। सावक मीर पाटलिपुत्र में हुई अशोक इसके समय। तो पहली वाली राजगीर में अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के समय। अजातशत्रु कालाशोक और फिर अजातशत्रु अशोक, फिर कुंडल वन में कनिष्क के समय। इसके जो थे इसमें इसके जो पुरोहित थे, पहले के पुरोहित महाकश्यप, दूसरे के सावकमीर, तीसरे के मोगलीपुतिस और चौथे के वसुमित्र थे। फिर 5वें में क्या हुआ, 132 ईस्वी में शताब्दी में दूसरी बार अशोक और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इसके। तो महत्वपूर्ण रूप से तो 4 ही इसकी बौद्ध संगीतियाँ हुई। 5वीं से बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। चौथी के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। तो चौथी वाली जो कौन सन में हुई थी, सन नहीं ली गई है। तो दो भागों में हीनयान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्य ग्रहों कर्लों पुराणों में आदि में स्थित है। महायान एक महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिया है। महायान आगे जाकर वैजयंत शाखा में टूट गई। तो महायान शाखा है जो आगे चलकर वैजयंत शाखा में भी टूट गई। वैजयंत शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इसने लोगों मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति आदि को अपना लिया था। फिर चीन, थाईलैंड में वैजयंत शाखा की अधिकता है। वैजयंत शाखा जी फैली। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वैजयंत शाखा की शिक्षा दी जाती है, धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा की दी जाती है और इसमें कुमारगुप्त थे। विशाखदत्त खिलजी विख्यात जो खिलजी था उसने
उस ध्वस्त कर दिया था। फिर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म महायान संबंधित था, गोपाल संस्थापक थे। फिर कन्हेरी में शैलकृत गुफाओं में 7-11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। तो सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल में बनी। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। गौतम बुद्ध को देवताओं के स्थान कनिष्क के समय दिया गया। तो देवताओं का स्थान कनिष्क के समय दिया गया। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव पड़ी और 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, इसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था। बोध गया में 80 फुट की है, जापानियों ने निर्मित किया था। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा बौद्ध श्यान मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बनाई गई है। तो 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी श्यान मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बनी है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली है। तो मथुरा शैली में प्रथम शैली। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियाँ कहाँ कौन सी शैली? तो गंधार शैली में सबसे अधिक मूर्तियाँ बुद्ध की मिली हैं। मथुरा शैली पहली शैली थी बुद्ध में। फिर धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। जुलूस निकालने का प्रारंभ बुद्ध से। बौद्ध धर्म रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा गया है। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा गया? तो बुद्ध चरितम अश्वघोष की पुस्तक है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश। बुद्ध का सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। पोतला महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविश्वाभाष्य सूत्र को कहा गया है। महाविश्वाभाष्य सूत्र को। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कनिष्क, महायान और नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। किसने अपनाया? तो कनिष्क ने अपनाया। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। तो चिन्ह कौन से हैं धर्म से जुड़े? तो हाथी, गर्भ में आने का चिन्ह हाथी है। फिर जन्म का संकेत कमल है। फिर गृह त्याग में घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण कहाँ का? फिर युवावस्था का प्रतीक सांड है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष को है। फिर प्रथम उपदेश का चक्र। फिर स्मृति समृद्धि शेर का प्रतीक है। समृद्धि का प्रतीक शेर। फिर निर्माण पद चिन्ह है। फिर मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाली में अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई थी और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध तथा जैन धर्म में समानता क्या है? तो दोनों मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास, यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दोनों मूर्ति पूजा, भगवान के अस्तित्व का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कर्म कांड का विरोध करते हैं। दोनों हिंदू धर्म से टूटे हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर क्या है? तो जैन धर्म पूर्व जन्म का कारण आत्मा को मानता है। पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म का कारण आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया है पुनर्जन्म का कारण। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाई जाती है, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के लिए। फिर जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति को केवल कहते हैं। बौद्ध धर्म में से मोक्ष कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ने के कारण, बौद्ध धर्म जब आगे बढ़ा तो उसके कारण थे जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो सरल थी, लोकप्रिय भी हुई। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, बौद्ध धर्म में सरल थे। जैन धर्म महिलाओं को समानता नहीं दी, जबकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार बौद्ध में दिया गया था। फिर जैन धर्म
जैन धर्म में ब्रह्मचर्य अहिंसा बहुत ही अधिक ध्यान दिया गया था। बौद्ध धर्म में इसमें कोई ध्यान नहीं था। दो निर्वस्त्र रहते थे जैन वाले और रहने का प्रावधान था। अभ्यास प्रतीत होता असभ्य प्रतीत होता है और बौद्ध धर्म निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। वे जैन धर्म केवल 2 संगीतियाँ हुई जबकि बौद्ध की हुई जो 900 वर्षों के अंतराल पर हुई और बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई जो 100 वर्षों के अंतराल पर हुई। फिर जैन धर्म बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला। जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य खारवेल थे जबकि बौद्ध धर्म में बड़े राजाओं में संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं में अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन और पूर्वी एशिया आदि थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों विनाश के कारण क्या थे? तो दोनों के विनाश के कारण हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन आगे चलकर दोनों ने मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया था, लेकिन कालांतर में उन्होंने कुरीतियों को अपना लिया। मूर्ति पूजा कर्मकांड प्रारंभ कर दिया था, यानी दोनों में हिंदू धर्म के स्वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन कालांतर में जाति व्यवस्था उनमें भी आ गई। फिर बौद्ध जैन मठों में मठाधीश धार्मिक बिंदु का काम करते थे, लेकिन देखभाल करने वाले थे, लेकिन उनमें भी भोग विलास की प्रवृत्ति आ गई थी मठाधीशों में। फिर जैन बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। क्वेश्चन है वन लाइनर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ कोलियल वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में हुआ, कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध जन्म कपिलवस्तु के समीप गौतम बुद्ध के जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? तो मिनेंद्रेई है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। फिर विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की 3वीं सदी में किसने की? तो मैत्रेय नाथ ने। 7वीं सदी के करीब बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप नए समुदाय का उदय हुआ, विजयान। फिर बौद्ध धर्म संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था अनुशासन। किस स्थान पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की? तो उरुवेला में की थी तपस्या। सर्वप्रथम तपस्या उरुवेला में। बौद्ध कौशाम्बी आए थे। उदयन का राजकाल था, कौशाम्बी आए थे। प्रथम समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध समिति का आयोजन किया कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध समिति कालाशोक ने। फिर मूर्ति का निर्माण के अंतर्गत हुआ, सर्वाधिक मूर्तियाँ गंधार कला में बनी। मौर्योत्तर काल कनिष्क के समय किसने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। तो मौर्य काल के समय क्या है? मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय बौद्ध पंथों में 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा मंत्र संकेत है? तो कनिष्क ने चलाए वो सिक्के। 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना सारनाथ में। तो 5 सन्यासी थे उनके साथ, तो उन्होंने स्थापना बुद्ध संघ की सारनाथ से। सबसे पहले जीवनी का उल्लेख है ललित विस्तार में। बौद्ध धर्म के विराल हैं बुद्ध धम्म संघ। कालांतर में हीनयान समुदाय 2 भागों में विभाजित हो गया। तो हीनयान जो संप्रदाय है वो वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हो गया था। हीनयान बुद्ध के उपदेशों का सार उनकी शिक्षाओं पर आधार है। प्रत्यय समुत्पादक। गौतम बुद्ध ने किस अनुरोध पर संघ की महिलाओं को प्रवेश दिया? आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। संसार दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही। किस मार्ग का उपदेश देते हुए वह मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और
कार्याक्लेश से बचना चाहिए, तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए उसे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप तो राजगिरी बिहार में है। स्तूप राजगिरी बिहार में है। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है, 80 फीट की जो लंबी मूर्ति है, प्रतिमा है, बोध गया में है, निर्मित की गई है तो जापानियों द्वारा। तो सर्वप्रथम स्तूप का मिल रहा है तो ऋग्वेद में स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिला है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में स्तूप स्थित हैं जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से नहीं रहा है, वह है सांची। तो सांची का संबंध नहीं रहा है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। बुद्ध, जैन, गीता, वेदांत में किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। एशिया के ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा गया है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है, ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर राजा के युग में प्राप्त हुआ कनिष्क, मतलब देवताओं का युग, देवता कहा गया उसने। भारत में मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी बुद्ध की पूजा। देव मानव की पूजा जो हुई वो देवता के रूप में तो बुद्ध की हुई थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म था कि मानव की मूर्ति के रूप में पूजा होगी बौद्ध धर्म ने। फिर गंधार मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। जो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए तो धर्म चक्र। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में बनी थी बड़ी प्रतिमा। कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे कहा गया है, जो बुद्ध प्रतिमा है हस्त मुद्रा में है तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से, तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली है वो गुप्त काल से संबंधित मूर्ति है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व आलोकेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। बोधिसत्व आलोकेश्वर तो पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का अंतिम वर्षकांत कहाँ बीता? तो वैशाली में अंतिम वर्ष बीता था। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अशोक राम विहार स्थित है। कहाँ स्थित है अशोक राम विहार? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वोत्तम विकसित शैलाकृति चित्तगृह स्थित है कारले में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वह था नागार्जुन। तो भारतीय बौद्ध भिक्षु था जिसे चीन भेजा गया था, नागार्जुन था वो। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। तो नागार्जुन ने शून्य का प्रतिपादन किया। बौद्ध जैन जिस बौद्ध समुदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं। विक्रमशिला, वल्लभी विद्यालय गुजरात में स्थित है। नालंदा विद्यालय के संस्थापक गुप्त हैं। नालंदा कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा के संस्थापक कुमार गुप्त हैं। नव नालंदा महाविहार विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था का, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है।
दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का निवारण निर्धारण का मार्ग है। बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध धर्म के विषय में सही है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में महायान निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बुद्ध के देवत्वारोपण हुआ, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना अनुष्ठान, तो ये सब महायान बौद्ध मत है। फिर भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होगा? तो मैत्रेय है, ये रक्षा के लिए अवतरित होंगे। यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जानता है? तो उनका गृह त्याग। कौन सा अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये रुइमनदेई स्तंभ अभिलेख बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुइमनदेई स्तंभ अभिलेख। फिर गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र। अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। बुद्ध निम्न में से कौन सा एक बुद्ध मत के निर्माण की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्माण के संबंध में सबसे व्याख्या तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि स्याद मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये कौन बताता है? किस राजा के अभिलेख से सूचना प्राप्त होती है कि स्याद मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसमें डाउट है। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। किस राजवंश में अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी स्याद मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि स्याद मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसी में डाउट है। गौतम बुद्ध की माँ किस राजवंश की थी? तो कोलैया वंश की थी। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है मल्ल। फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? मल्ल। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। कौन सा नाम बुद्ध दूसरा नाम है? तो इसमें से तो कोई भी नहीं है क्योंकि उनका दूसरा नाम सिद्धार्थ था। इनमें से कोई नहीं है, यही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बुद्ध का जन्म हुआ है तो लुम्बिनी में। किस राजा के अभिलेख से पता चला? ये पता ही नहीं चला। निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो इसमें है कौशल का संबंध बुद्ध के जीवन से है और मगध।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना सारनाथ में दिया। सारनाथ अपना प्रथम प्रवचन किसे दिए? तो किसने? महात्मा बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए हैं। ग्रंथों के उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में जो प्रथम उद्देश्य उसके लिए है। बौद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में? उदयन के राजकाल में आए थे कौशाम्बी। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी अजातशत्रु द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। फिर बुद्ध जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। तो बुद्ध के जीवन काल में वो संघ का प्रमुख देवदत्त होना चाहता था। कनिष्क के शासन काल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित की? तो कनिष्क ने कश्मीर में आयोजित की थी। गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कि वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा शरीर के परिवर्तन को मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वो तीनों सही है। बौद्ध में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में दी गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? तो कनिष्क के समय हुई थी कश्मीर में। कौन बौद्ध पवित्र और स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया निरंजना नदी पर है। इसमें है सप्तपाणी गुफा स्थित है। तो राजगृह में सप्तपाणी गुफा राजगृह में स्थित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता, पवित्रता। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित किसका नाम किसे नामांकित किया? तो मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ में नेतृत्व के लिए किसे उपयुक्त नियुक्त किया था? तो इनमें से किसी को नहीं नियुक्त किया उन्होंने। अष्टांगिक मार्ग संकलन अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तक सूक्त की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। मतलब कई शाखाओं में विभाजित हो गया फिर बौद्ध धर्म। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित थी। निम्नलिखित में से कौन थी? तो वसुमित्र। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। निम्नलिखित स्थानों में 4 बौद्ध संगीतियों का सही क्रम कौन सा है? तो किस तरह सबसे पहली कहाँ हुई? तो 2, 1, 3, 4 यानी 2 राजगृह वैशाली। तो पहला ये है, फिर ये दूसरा है वैशाली में हुई, फिर चौथा पाटलिपुत्र में है यानी ये तीसरा है, और फिर ये कुंडलवन में। तो पहली राजगृह में हुई, फिर दूसरी वैशाली में हुई, फिर राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। दो ये संगीतियाँ हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ? तो वैशाली में। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। फिर बौद्ध जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंधित 4 स्थलों पर सूची मिलानी है। तो इसमें है जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। फिर है सो दूसरी है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। प्रथम वचन तो सारनाथ में वाचन दिया। फिर महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मार्ग सहित चक्र द्वारा है? प्रथम उपदेश। अब हम जोड़ी मिलानी है। बुद्ध के जन्म का प्रमाण क्या है? कमल। फिर है बुद्ध का जन्म कमल है। प्रथम वाचन धर्म चक्रवर्तक है। फिर महाबोधि यानी बोधि वृक्ष है। त्याग का घोड़ा है, घोड़ा त्याग कर दिया था। फिर निम्नलिखित में नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की थी। महात्मा बुद्ध में कौन कथन में कौन को सही नहीं है, कौन सही है मतलब? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध संबंध कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। उन्हें आर्य सत्य चार सत्य जो थे, आर्य चार सत्य, तो उनका प्रचार किया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय पाटलिपुत्र में, पहली रत्नागिरी में, दूसरी विशाल उसमें थी। बौद्ध मंदिर बनाया गया था, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ। महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ बनाया गया। निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो कालाशोक ने द्वितीय सभा का आयोजन, पहला अजातशत्रु ने, दूसरा इसने, चौथा कनिष्क ने, तीसरा अशोक थे। फिर बोधि वृक्ष अपने वंश में एक पीढ़ी का है, तो षष्ठम पीढ़ी का है जो बोधि वृक्ष है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ तो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक, फिर अशोक। त्रिपिटक का क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ संघ जीवन के नियम प्राण है, तो विश्वास शास्त्र में। बुद्ध बड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्तों के काल में। नहीं, बुद्ध की बड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो ये तो कुषाणों के काल में पड़ा है, ये कुषाणों काल में बनाई गई थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित थे? त्रिपिटक जो है बुद्ध धर्म से संबंधित थे। प्राचीन काल में मठों पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो मठों में समारोह आयोजित किया जाता था वो क्या था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवर के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जो अपराध किए उसे स्वीकार है। अशोकाराम विहार किस स्थान पर है? तो पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार। बौद्ध संगीति, बौद्ध साहित्य। बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के नैतिक और सैद्धांतिक प्रवचन दिए। सुत्पिटक। नैतिक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप राजगृह में है। उसकी 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है जापानियों द्वारा। देश में कौन से मूर्ति पूजा की नींव रखी गई? तो बौद्ध धर्म। स्तूप कहाँ का शब्द है? ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में पहले मानव प्रतिमा पूजा गई थी तो वह बुद्ध की। स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है वह रांची का संबंध बुद्ध की से नहीं है, ये स्तूप है वहाँ पर। संसार अस्थिर और क्षणिक है, बुद्ध का कथन है। फिर ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध, एशिया की ज्योतिपुंज कहा गया उन्हें। सर एडविन की पुस्तक लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर।
फिर एशिया ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा गया है। बौद्ध धर्म महायान के अंत्य हीनयान में सर्वाधिक अंकलित अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध के देवता का स्थान किसने दिया? तो कनिष्क ने दिया था। गंधार मूर्ति कला में बुद्ध की सारनाथ में प्रथम बौद्ध धर्म उपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धम्म चक्र प्रवर्तक। त्रिपिटक में निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित त्रिपिटक। सारनाथ में स्पर्श मुद्रा तो स्पर्श मुद्रा है जो सारनाथ में, तो सारनाथ में गुप्त कालों की है। तो विचार करें कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये बार दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की। सही जोड़ी मिलाना है। लोथल। लोथल क्या है? प्राचीन नदी क्षेत्र है। ये तो सिंधु घाटी के समय था लोथल। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ। नालंदा बौद्ध आगमन का महान पीठ। महात्मा महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानता? पद्म पाणि के नाम से। अवलोकितेश्वर या बोधिसत्व को पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों है। धर्म के इतिहास के संबंध में क्या कथन है? तो बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग में बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों के बोध के मार्ग पर चलने में सहायता है और स्वयं निर्माण प्राप्ति में विलंब कर रहा है। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलाकृत चित्र है कार्ले में। सर्वप्रथम ईस्वी में भारत बुद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था। नागार्जुन को भेजा गया था, उसने शून्यवाद लाया था। वो शून्य के सिद्धांत तो नागार्जुन से संबंधित है। बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला है। वल्लभी तो गुजरात में स्थित है। नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय के थे। तो सत्रातिक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है गुप्त। नालंदा जो है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वालों ने बसाया था। कुमार गुप्त ने संस्थापक थे नालंदा के। नववल्ली नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान है। कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान है? तो मतलब दोनों में समान रूप से है जो। तो दूसरा है वेद प्रमाण के में अनास्था, मतलब हाँ वेदों की जो है नहीं मानते। दोनों कर्मकांड को नहीं मानते थे और हिंसा की भी बात नहीं करते कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा विश्वास रखते थे। प्राचीन इतिहास के ज्ञान में कौन सा कथन जैन धर्म दोनों और बौद्ध धर्म में विद्यमान था? तो वे वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखते थे, कर्मकांडों का निषेध करते थे। तप भोग की अति परिहार ऐसा नहीं था उनको। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म। दोनों सही हैं। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते, कर्म और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। जैन आत्मा में करता था, बुद्ध नहीं करता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है। ये पुनर्जन्म नहीं मानता था बौद्ध दर्शन, पुनर्जन्म तो मानता था। आत्मा की सत्यता नहीं, आत्मा ही सत्य, आत्मा को नहीं मानता था। लेकिन तो ये गलत है और सही है। फिर
बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन है? मतलब वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया। सही उत्तर है। तो उन्होंने वर्ण जाति को मतलब बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया। तो सही, तो मतलब सब धर्मों को अपने में समाहित कर लेता है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च कोटि को चुनौती दी, यही सही है। शिल्पों को निम्न माना, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। फिर बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में समेकन है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के विशेष अपील, धर्म मसीदी भावना, स्थायी प्रयाग, ये सब चारों सही है। निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदर्मन। आरंभिक मध्ययुगीन समय बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हो गया था? तो उसमें धर्माडंबर आ गए थे। उस समय बौद्ध विष्णु के अवतार माने जाने लगे। बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था इसलिए। फिर चैत्य और विहार का अंत है। तो चैत्य पूजा स्थल है और विहार निवास स्थल है। कुछ शैलकती गुफाओं में चैत्य कहते हैं जबकि अन्य विहार, दोनों में अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल था और बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान था। फिर सत्तायुगीन बौद्ध में कौन शाखा प्रभावशाली थी? तो विजयन। अनात्मवाद सिद्धांत, बौद्ध दर्शन, आत्मा को नहीं मानते थे वो। कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है? तो त्रिरत्न को बौद्ध मानता है। फिर 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख निवारण है, मार्ग है, कारण है, ये सारी चीज़ें चारों मानते थे। ये चारों सही है। नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। फिर कथन 12वीं सदी तक अंत नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया। वहाँ में राजकीय प्रश्न मिला बंद हो गया, राजकीय श्रेय मिलना महाविहारों को। तो यार दोनों सही है। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति गुप्त काल की है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति गुप्त काल की है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुभ्रता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान। भारत का धार्मिक इतिहास के सामने कथनों में सत्य कौन सा है? तो केवल 2-3, यानी लोकतेश्वरवादी धर्म संप्रदाय बुद्ध धर्म के महासंधि संप्रदाय की शाखा थी। महासंधि द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया।